हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी नाम का चैप्टर, जिसके लेक्चर सीरीज में हम आगे आज जाने वाले हैं। अब से पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आगे क्वेश्चन को अपने सोल्व करने वाले हैं। और जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है वह एक्सरसाइज 5.3 और अब तक हमने इसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो जल्दी टाइम को ख़राब नहीं करते हुए बहुत जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं और अपनी इस प्रश्न वीडियो ख़त्म कर फिर नेक्स्ट वीडियो में जो अगला वीडियो होगा उससे अगला वीडियो होगा अपने ऑब्जेक्टिव को कवर हम करेंगे। ठीक है, तो लगाते हैं अपना क्वेश्चन। हम क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन ये है, 7 तक होगा, 8 में देखते हैं। ठीक है, एक बार फ्रेम में चेक कर लेता हूँ मैं, आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन में ही पढ़ देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, लाइटिंग की वजह से व्हाइट बैकग्राउंड दिख नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कहता है? 8 में है, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रम से 14 और 18 है। आपको क्या बताना है? 51 पदों का योग, यानी कि n बराबर कितना आपका 51। आपको योग बताना है। एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसका दूसरा पद यानी कि A2 14 और A3 कितना हमारा 18 है। A3 कितना हमारा 18। अपना सोल्व करते हैं। A2 और A3 को सोल्व करेंगे, यहाँ से A और D की वैल्यू निकालते हैं। A और D पता चल गया, फिर तो हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला पहले। A2 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस D। A2 का फॉर्मूला A प्लस 1D होगा ना। हाँ ठीक है, A2 की वैल्यू 14, A पता नहीं, D। एक काम करो, D उधर पहुंचा दो, है ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 14 माइनस D। समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसको, समीकरण नंबर 1। उसके बाद A3 का लगाते हैं फॉर्मूला। A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 2D। A3 की वैल्यू कितनी? 18। A की वैल्यू ये रही, कितनी है? 14 माइनस D प्लस 2D। 18, 14 से ले आओ, माइनस 14। 2D में से एक D आएगा तो खाली D बचेगा, तो D बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। D का मान 4 आ गया। सर्वांतर हमारा कितना आ गया इसके अंदर? 4। अब ये वैल्यू लगा देंगे हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। ठीक है, वैल्यू आएंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या हमारी? समीकरण 1 है हमारी A बराबर 14 माइनस D। A बराबर 14 और D का मान है 4, तो A बराबर आ गया हमारा 10। A का मान निकल गया हमारा 10। ठीक है, तो अपना आराम से फॉर्मूला लगाते हैं SN का और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। क्या कर देता हूँ मैं, SN का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है? SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 और बाहर D। n की वैल्यू है 51 बटे में 2। A की वैल्यू अभी निकाली, कितनी आई है? 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 और D की वैल्यू है, D हमारा कितना है? D 4 है। D हमारा 4, तो 51 बटे में 2, 10 दूनी 20, कितना बचेगा? 50 और गुणा 4। 51 बटे में 2, 20 और 50 चौक 200, यानी कि 51 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 220। 110 बार काट लो, 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 के 11 और 11 पंजे 55 56।
और एक 0 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपना। 9 में क्या बोल रहा है हमारे, एपी के 7 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसके अंदर, उसने कहा है कि यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो इसके nवें पद का योग बताना है। मतलब 7 पदों का योग S7, 7 पदों का योग S7 दे रखा है हमें 49 और 17 पदों का S17, 17 यानी कि 289 दे रखा है। हमें बताना n पदों का Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, ये मुझे करना है। Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्या करते हैं, S7 लगाओ। देखिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 और बाहर d। एक काम करते हैं, Sn की जगह हम 7 लगा रहा है S7, यानी कि n की जगह कितना लगाया मैंने 7। देखो यह n की जगह 7 लगा, तो जहां जहां n है वहां वहां 7 लगा दो। तो कितना हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 और d की वैल्यू ऐसे की ऐसे, क्योंकि d हमें देने रखा। S7 है आपका 49 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 6 बचेगा 6d, 7 7 49 तो 7 बराबर 1/2। यहाँ से 1/2 बचा। देखिए 2a में 2 कॉमन है और 6 के अंदर भी कितना 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 लेंगे हम कॉमन। क्या बचेगा यहाँ से a और 2 थिया 6, तो यानी कि 3d और 2 से 2 कैंसिल, तो 7 बराबर a प्लस 3d। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा 7 माइनस 3d। समीकरण नंबर बना देंगे इसको 1, हम समीकरण नंबर बना देंगे 1। इसी तरीके से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, S17 लगाते हैं, S17 बराबर यानी कि इसमें लगाओ n की जगह कितना है 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 और d का मान पता नहीं, इसका मान है 289। देखो S70 कितना 289 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2 और a की वैल्यू अभी निकाली आपने, इस a की जगह पूरी a की ये वैल्यू लगाए थे, कितनी है 7 माइनस 3d प्लस ये बचेगा 16d। 17 से 17 टाइम में कटेगा है ना, 17 से 189 289 इधर कर लेते हैं। उसके बाद क्या बचा हमारा यहाँ से 17 बराबर यहाँ से बचेगा 1/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14 माइनस कर लो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ को 7 दूनी 6। नहीं एक काम करो यहाँ तो कॉमन ले लो ना, इसे यार क्या करो कॉमन ले लो। देखो 2 लिया मैंने यहाँ से कॉमन, मतलब 2 यहाँ भी है और 16 के अंदर भी 2 है, तो 2 तो बाहर आए, कितना बचेगा 7 माइनस 3d। यहाँ से 2 कॉमन आएगा कितना बचेगा 8 प्लस 8d। देखो 8 दूनी 16 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 17 बराबर 7 8 में से 3 गए 5d प्लस 5d। सर इधर ला घटा लो इसको 7 को, तो 17 माइनस 7 बराबर 5d, तो 10 बचेगा ये 10 बराबर 5d और 5 दूनी 10 यानी कि d का मान आ गया 2। d का मान कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, समीकरण 1 से आराम से कर लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण के a बराबर 7 माइनस 3d, तो a बराबर 7 माइनस 3 और d का मान है 2, तो a बराबर 7 माइनस 2 3 दूनी 6 यानी कि a बराबर आ गया 1। a बराबर कितना हो गया 1। थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को यहाँ से
गायब कर देते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमने यहाँ से गायब कर दो। अब क्या निकालना है मुझे, एस एन। तो एस एन का लगा फॉर्मूला, क्या होता है, एस एन बराबर लग भी रहा फॉर्मूला, क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन और बाहर d। तो n तो पता नहीं, डिवाइड बाई टू। टू a की वैल्यू कितनी है, एक, अभी अभी निकाली, a की वैल्यू कितनी, एक, प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू कितनी थी आपके, d है आपका दो, लगा दो दो, d की वैल्यू कितना दी हमने, दो। उसके बाद n बाई टू, दो ही करना दो, प्लस मल्टीप्लाई करना दो ही करना दो n माइनस दो ही करना दो, सही है। एन के दो एन तक दो एन आ गया, माइनस आ गया, दो से दो कैंसिल, कितना बचेगा, एन बाई टू इंटू टू एन, टू से टू कैंसिल और एन के एन से मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। एन पद होगा कितना हमारा, एन स्क्वायर। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा फ्रेम में। ठीक है, 10 में क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसने कहा है दर्शाए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट एन की AP बनती है, ए एन के नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, दे रखा। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम n 15 पदों को ज्ञात करना। आपको इसे दे रखे 10 का वन पार्ट करते हैं। पहला हमें स्थिति दे रखी, उसने क्या दे रखा, ए एन बराबर 3 प्लस एन बराबर 3 प्लस 4 है, 3 प्लस 4 है। एक काम करते हैं, पहले A1 निकालते हैं, मतलब n की जगह कितना लगाया, 1, n के कितना लगा 1, ठीक है। तो जहां जहां n है वहां वहां 1 लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुणा 1, 3 प्लस 4 करना 4, तो 3 4 7 हो गई। A2 निकालते हैं, आपके n के कितना लगाया मैंने, 2, n की जगह पर दूसरा पद निकल रहा, ठीक। तो 3 प्लस 4 गुणा 2, 3 प्लस 4 दूनी 8 यानी 11 हो गया। A3 निकालते हैं, 3 प्लस 3 गुणा 2, सही है ना, बिल्कुल, यानी कि उल्टा कर दिया, 4 गुणा 3, तो 3 और 4 से 12 यानी कि 15 हो गया, सही है बिल्कुल। कितना हो गया, 15। A1 निकाला, A2 निकाला और हमने A3 निकाला, ठीक है। अब क्या करेंगे उसके अंदर, एक काम करो, AP बना लो। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, A1 छोड़ो, डायरेक्ट बना दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट, हो गया। तो A कितना हो गया यहाँ से आपका, A हो गया 7, D कितना हो गया 11 माइनस 7 यानी कि 4। हमें क्या बताना, 15 पदों को योग, तो n बराबर 15 और एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आराम से फॉर्मूला हमारा बने हुए है, रेडी है, सब कुछ लगाओ और आंसर पाओ, लगाओ और आंसर पाओ। क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन बाहर d। 15 पदों को निकालना, तो मुझे कितना हो जाएगा, 15 बटे में 2, 2 a का मान कितना 7 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान 4, 15 बटे में 2, 7 दूनी 14, ये बचेगा 16 गुणा 4 से, नहीं 14 बचेगा, कितना बचेगा 14, 15 में जाएगा कितना बचेगा 14, तो कितना बचेगा 15 बटे में 2, 14 प्लस 14 56, क्या कर देते उसके बाद, 15 बटे में 2, 14 56 70 और 35 दूनी 70,
कितना हो जाएगा 15 गुणा में 35 गुणा करो 15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगे 7 15 45 7 52 आंसर 15 45 और 7 52 सही ना बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का भी। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट 10 का सेकंड क्या दे रखा हमें इसके अंदर ए एन बराबर 9 माइनस 5n ए एन बराबर 9 माइनस 5n। तो पहले a1 निकालो वैसे a1 कैसे लगा 9 माइनस n की जगह 5 लगा दो सॉरी 1 लगा दो 5 गुणा 1 तो 9 माइनस 5 की करना 5 यानी कि 4 आ गया। a2 निकालो आपके n की जगह 2 लगा दो तो 9 माइनस 5 गुणा 2 तो 9 माइनस 5 दूनी 10 यानी कि माइनस के 1 आ गया। a3 निकालो तो 9 माइनस 5 गुणा 3 तो 9 माइनस 5 दिया 15 यानी कितना गया माइनस के 6 आ गया। हमने a1 a2 a3 निकाल ली। इससे ज़्यादा निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें कोई। अब क्या करेंगे यहाँ से हम अब क्या करेंगे अब कुछ मत करो AP बना लो। AP बराबर पहला पद कितना के 4 फिर माइनस 1 माइनस 6 कोमा डॉट और भी निकाल सकते हो नहीं फायदा कुछ नहीं। तो A का मान 4 D का मान माइनस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस के 5 और कितने पदों तक है आपको निकालना मुझे 15 पदों तक n बराबर 15 और SN बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है SN बराबर n बटे में 2 ब्रेक में 2a प्लस n माइनस 1 और बाहर d n का मान कितना 15 बटे में 2 a का मान कितना 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1 d का मान माइनस के 5 सब लगा दिया तो 15 बटे में 2 2 चौक 8 प्लस 14 गुणा माइनस के 5 15 बटे में 2 8 प्लस माइनस माइनस 14 पंजे 70 तो 15 बटे में 2 गुणा माइनस के 62 बचेगा 31 दूनी 62 कितना हो गया ये आपका यहाँ लिख दो बराबर 15 गुणा माइनस के 31 15 करना 15 का 5 हासिल लगे 1 15 15 46 15 करना 31 दूनी 62 सही तो है 15 करना 15 का 5 हासिल लगा 1 15 45 46 ठीक है भाई। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यदि किसी एपी के n पदों का योग n पदों को दे रखा आपको SN दे रखा है SN बराबर क्या दे रखा 4n माइनस n स्क्वायर 4n माइनस n स्क्वायर ठीक है। हमें क्या क्या पता करना है इसके अंदर प्रथम पद क्या है प्रथम दो पदों का योग यानी कि प्रथम पद आपको निकालना है इसे a बराबर क्वेश्चन मार्क दो पदों S2 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रथम दो पदों का योग S2 बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा पद क्या है दूसरा पद यानी कि A2 बराबर क्वेश्चन मार्क दूसरा पद क्या है A2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए तीसरा यानी कि A3 बराबर क्वेश्चन मार्क और 10वें और nवें 10वां पद A10 बराबर क्वेश्चन मार्क और AN बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना सब कुछ निकालना है इतना भारी क्वेश्चन है सिर्फ क्या है बहुत सारी चीज डाटा निकलवा रहा है आपसे बहुत सारा डाटा कुछ नहीं करना जो दे रखा वैसे करो आराम से लगाते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या है SN दे रखा S1 निकालो S1 तो 1 लगाया ना मैंने इनके जगह तो कितना होगा 4 गुणा 1 माइनस 1 स्क्वायर
तो इसका मतलब 4 गुणा 4 एकना 4 ही हो जाएगा ना, 4 एकना 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया। यानी कि पहले पद का योग और पहला पद सेम ही तो होगा। अरे एक ही पद है तो एक ही पद का वही पहला पद होगा, वही क्या होगा आपका, उसका योग होगा। तो इसका मतलब जो S1 है वो आपका A1 भी है, यानी कि A है। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया पहला वाला जो A आपसे पूछा। दो पदों को योग निकालो, तो निकाल दो S2, आपके लगा दो कितना 2, तो 4 इनके 2 लगाओ गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 चौक 8 माइनस 4, तो कितना हो गया 4 ही आ गया। एक आंसर ही हो गया। तो आपका दूसरा पद कितना है, दूसरे पद का योग कितना है 4, पहला पद कितना आपका 3 और दो पद हो गए कितना तुम्हारा 4। अगर आपसे मैं निकालूं, एक काम करो, देखिए ये वाली बात यहाँ थोड़ी समझने की है। आपका एक एपी बन रही है, क्या बन रही है आपके, एक एपी। पहला पद तो आपका है ए, जो आपका पहला पद है वो कितना आपका 3 है, और दो पदों को जोड़ने के बाद कितना आता है 4। दो पदों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। समझो बात को, पहला पद तो तुम्हारा हो गया 1 और दो पद जोड़ने पर कितना आएगा 4। तो इसका मतलब इसमें 1 जोड़ूंगा मैं तभी तो 4 आएगा। तो इसका दूसरा पद कितना आपका 1 है, जब तो कितना आएगा तुम्हारा 4। देखो दो पदों को जो कितना आया 4 आया, और पहला पद कितना 3, तो इसका मतलब दो पदों का दूसरा पद कितना आपका 1 है, जब ये कितना आया तुम्हारा 4 आया। आई बात समझ में नहीं? तो इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से एपी बनाऊं, अगर एपी क्या डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसे ही, तो आपका दूसरा पद है ना, दूसरा पद बताना ना A2, तो आपका A2 क्या होगा, A2 आपका हो जाएगा पहला पद 3 और जोड़ने के बाद कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, तो प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 1। तो इसका दूसरा पद कितना तुम्हारा 1 है, जब तो कितना होगा ये 4 होगा, जब तो कितना होगा तुम्हारे 4 होगा। तो इसका दूसरा पद कितना तुम्हारा यहाँ पे 1 है। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना आपको A3। अच्छा एपो बना लो, चलो इससे बढ़िया तो आपको बना दो ना सीरीज, तो एपी बना लो, एपी से काम बनाएंगे काम होगा। तो प्रथम पद तुम्हारा कितना 3 कोमा, अब दोनों को जोड़े कितना ने 4 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 4, तो इसका ये दूसरा पद कितना होगा 1 होगा, कोमा डॉट डॉट कर दो। तो इसका मतलब 1 और दूसरा पद कितना हो गया तुम्हारा 1। तो A2 तुम्हारा कितना है तुम्हारा यहाँ पे 1, एक आंसर हो गया ये। और अब क्या निकालना मुझे, यहाँ से डी निकाल लो। तो डी बराबर क्या होगा, दूसरे ने पहला घटा के 1 माइनस 3 यानी कि 2 आएगा, माइनस के 2। तो डी का मान कितना माइनस के 2। ए और डी अब पता चल गया, अब तो कुछ भी निकाल दो भाई साहब, जो इसने दे रखा वो कर दो। क्या क्या निकालना है मुझे, A2 आ गया, A3 चलो भाई अब तो धुआं कर दो उसका बिल्कुल। A3 का मतलब A प्लस 2D, दिक्कत क्या डी तक जब तक नहीं था। तो ए का मान कितना हमारा, ए का मान 3 प्लस 2, डी का मान कितना माइनस के 2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1। तो A3 कितना तुम्हारा माइनस के 1। चलो भाई अगला एक आंसर लिख दो यहाँ को भी, इसको भी। उसके बाद क्या निकालना A10, तो A10 बराबर कितना होगा A प्लस नो डी, सही है ना। और A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9, और डी की वैल्यू कितनी निकाली है माइनस के 2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, 18 माइनस के 15, आंसर। एन भी निकाल दो, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी, ये तो होगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा एन, ए का मान कितना आपका 3, एन माइनस 1 और डी का मान कितना तुम्हारा माइनस के 2, तो 3 प्लस मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2n माइनस प्लस 2, 3 और 2 5 माइनस 2n, आंसर एन कितना होगा आपका 5 माइनस 2n। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे हम अपने, ठीक है। 12 13 14 देखते हैं जहाँ तक हो पाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन 12 देखिए, 12 में क्या है,
क्वेश्चन 12 है ए से 40 धन पूर्णांकों का योग है जो 6 से विभाजित हो। मतलब 40 धन पूर्णांक निकालने हैं आपको जो 6 से कटे। एपी बना लो, एपी बना लो। तो 6 से जो कटेगा पहले तो कुछ 6 कटेगा, फिर 12 का पहाड़े में आएगा, फिर 18 और फिर डॉट डॉट कर दो ऐसे करके। ए बराबर कितना हो गया 6। डी निकालो बहुत तेजी में, तो 12 माइनस 6 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक, हमें क्या निकालना 40 पदों का। कितने पदों का? नहीं सारे बताने हैं मुझे। 40 धन पूर्णांकों नहीं, प्रथम 40 बताने, 40 n बराबर 40 और एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो फॉर्मूला। एस एन बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और बाहर d। तो n का मान कितना 40 बटे में 2, a का मान कितना 6, n का मान 40 माइनस 1 और d का मान है 6 बोला 6। ये तो आने थे 12वें क्वेश्चन में। 12वें में ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात किए 6 से सही तो है बिल्कुल। 20 दूनी 40, 20 और 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणा 6, 20 12 प्लस गुणा करो 6 नम 54 का 4, हंसी लगे 5, 6 थी 18, 18 5 23, सही है ना। तो 20 गुणा इन्हें जोड़ लो है ना, 254 जोड़ के 254 ही हो जाएगा ना। ओह सॉरी 244, क्या हो गया 246 भाई, 246, 234 12 246 गुणा कर दो। 2 छंग 12 का 2 से 2 8 9 2 में 4 और 1 0 4920। कर लो कर लो कर लो कर लो एकदम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। 13 में क्या, 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके जैसे ही बिल्कुल। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो जो 8 से कटे। प्रथम गुणजों का बहुत सिंपल, 8 से एपी बना लो। तो 8 से पहले तो खुद 8 कटेगा, फिर 16, फिर 24 और फिर डॉट 32 ऐसे करके करते रहेंगे। तो ए का मान कितना हो गया 8। सेम सवाल है, डी का मान 16 माइनस 8 और यानी कि 8 ही आ गया। 15 पदों को बताना, n बराबर 15 और एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब भी कुछ है क्वेश्चन के अंदर? अब तो कुछ भी ना बचा, लगा दो फॉर्मूला। एस एन बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और बाहर d। इतनी बार फॉर्मूला लगा दिया, अब तो बिल्कुल रट गए होंगे एकदम। तो n का मान 15 बटे में 2, 2a का मान है कितना 8 प्लस 15 माइनस 1 और d का मान है 8, 15 बटे में 2, 8 दूनी 16 प्लस 14 प्लस गुणा 8, 15 बटे में 2, 16 प्लस करेंगे 8 की मल्टीप्लाई, 8 चौ 32 का 2 हाथ से लगा 1 नहीं सॉरी 3, 8 का 8 3 11 112। तो 15 बटे में 2, इनको जोड़ लो 112 16 128, सही ना। कर लो 64 दूनी 128 कितना हो गया 15 गुणा 64। अब तो उल्टे गए, 15 चौको 60 का 0 हाथ से लगे 6, 15 छक्का 90 और 6 96 960 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारे 13 होगा। 14वां क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा हो, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं को योग ज्ञात करना। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो एपी बना लो पहले तो। विषम बनानी हम कहाँ से बनानी, 0 और 50 के बीच बनानी है। 0 डॉट डॉट और 50, 0 किसके बीच बनानी है हमें 50 के बीच में। तो एपी बनाओ विषम संख्या, तो पहले कितनी होगी 1 फिर 3 क्वेश्चन नंबर 14।
0 50 के बीच में। तो पहले AP बना लो। तो विषम क्यों होगी, पहले 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर ऐसे डॉट डॉट लास्ट में कितनी होगी, 49 होगी। लास्ट वाली कितनी होगी आपके 49 होगी, 50 पेज बनानी है। तो A कितना हो गया हमें, A हो गया 1, D कितना हो गया 3 माइनस 1 2 हो गया, है ना। L लास्ट वाला दे रखा हमें, L बराबर 49। अच्छा टोटल तो 50 पद है, 25 सम होंगे, 25 क्या होंगे विषम होंगे। तो इसका मतलब n बराबर कितना हो गया 25। लगा दो फॉर्मूला SN का, योग बताना ना मुझे इनका। SN बराबर क्वेश्चन मार्क, L जिसमें वो लगा दो, क्या होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L लगा दो। n का माने 25/2, ठीक है। जाओ A का मान है 1, L का मान है 49, 50 हो जाएगा। तो 25/2 49 50, 25 दूनी 50 और 25 25 करें कितना 625। आंसर 625 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 15। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन निकले एकदम, कोई नहीं करने तो थे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ध्यान से और इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप ऐसा क्वेश्चन में, निर्माण कार्य के संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने पर प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़े यदि उसने उस कार्य को 30 दिन में विलंब करा। देखिए एक ठेकेदार है, उसने ठेका लिया और उसको ये बताया कि अगर आप पहले दिन जुर्माना बनाओगे, अगर आपका जो आपका डेट हमने फिक्स की है, जो काम करने की डेट फिक्स की है, अगर आप उससे एक दिन लेट होते हो तो आपको 200 रुपये जुर्माना पड़ेगा। आप 2 दिन लेट होते हैं तो 250, फिर उससे अगले दिन का 300, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। अब उस ठेकेदार ने जो कार्य किया, जो बिल्डिंग बनाई या कोई भी कार्य किया, तो उस काम को पूरा करने में उसको 30 दिन लेट हो गए, तो उस पर जुर्माना तो पड़ना है। अब कितने रुपये जुर्माना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो AP बना लो। पहले दिन कितना जुर्माना है 200 रुपये का है, दूसरे दिन 250 का है, फिर 300 रुपये का है, फिर इस तरीके से बढ़ता वो जा रहा है, 50 50 50 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब A बराबर कितना हो गया हमारा 2, 2 नहीं 200। D बराबर 250 माइनस 200 यानी कि 50 आ गया आपका D की वैल्यू। उसके बाद वो जो काम उसने किया वो 30 दिन लेट हुआ, तो N बराबर 30। हमें योग बताना कितने रुपये का जुर्माना पड़ेगा। SN बराबर क्वेश्चन मार्क, लगा दो फॉर्मूला और बता दो कितने रुपये जुर्माना पड़ेगा। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 बाहर D। N का मान है 30/2, 2 A का मान कितना 200 प्लस N का मान कितना है 30 माइनस 1 और D का मान है 50। 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा 15 ब्रैकेट में 2 दूनी 400 प्लस 29 गुणा 50। देखो 30 में से गया 29 गुणा 50, 15 ब्रैकेट में 400 प्लस गुणा करेंगे इसकी, है ना आराम से। 29 की 0 से 0, 29 पंजे 145, 29 पंजे 145, 290 होगा ना। हाँ तो 29 200 145। तो 15 गुणा इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा 1450 और 40 1490 गुणा कर लो। 15 की 0 से 0, 15 नंबर 135 का 5 हाथ से लगे 13, 15 चौका 60 और 13 73 का 3 हाथ से लगे 7, 15 का 15 और 7 22, 22,350 रुपये का जुर्माना पड़ेगा भाई साहब। जो आपका ठेकेदार है उसको जुर्माना कितने का पड़ा 22,350 का। और हमारे यहाँ ठेकेदार आते हैं वो कैसे होते हैं, अगर फ़ायदा होगा उनका
तो फ़ायदा, और नुकसान होगा तो भाई साहब हमें नुकसान हो रहा है, थोड़े 100 रुपये और दे दो। वहाँ ऐसा नहीं चलता, बाहर तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उस पर ही साइन होकर काम चलता है। तो ठेकेदार पे कितना जुर्माना पड़ेगी हमारे 22,350 का। ठीक है, चला आगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। पता क्या कहा उन्होंने? कहा एक टीचर ने एक टेस्ट रखा या पुरस्कार या जो भी रिजल्ट आया उनका, उसमें कहा कि भाई आप 7 प्राइज खरीद के लगाओ, 7 इनाम खरीद के लगाओ, और हर इनाम की जो कंडीशन है वो ऐसे है, अगर आप पहला प्राइज 100 का खरीदते हो तो दूसरा उससे 20 का कम का, फिर और उससे कम का 20, फिर उससे कम 20, यानी कि पहला जितने रुपए का होगा उससे 20-20 रुपये कम करके प्राइज खरीदो। और जो सारे पैसे दिए हैं वो कितने रुपए दिए हैं? 700 रुपये दिए हैं। तो हमें बताना है इसको कैसे होगा, तो बहुत आराम से हो जाएगा। माना प्रथम पुरस्कार की कीमत बराबर x मान, यानी कितने रुपए का है? x रुपए का। सही है, जो प्रथम पुरस्कार है आपका, है ना, ये क्या लिख दिया मैंने, प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का है? x रुपए का है। और बाकी जो प्राइस खरीदने 7 खरीदने हैं आपको, है ना, 7 ही है ना, कितने खरीदने? हाँ, 7 नगद पुरस्कार खरीदने, तो कितने रुपए आपको? 20-20 रुपए कम में लेने। तो पहला आपने x रुपए का लिया, तो दूसरा आप इससे 20 कम करोगे, यानी कि x माइनस 7 का लोगे, और दूसरा आप कितने का लो? 20 कम करने हैं ना, तो x माइनस 20, और तीसरा आप लोगे इससे 20 कम का, तो x माइनस 40 का लोगे। फिर तीसरा खरीदोगे आप तो x माइनस 60 का खरीदोगे। कितने? 4 खरीद ले। फिर 5वां खरीदोगे तो x माइनस 80 का खरीदोगे। 20-20 कम करेंगे ना, फिर खरीदोगे तो x माइनस 100 रुपये का खरीदोगे। कितने पुरस्कार हो गए? 1 2 3 4 5 6 हुए, अभी एक और खरीदना। तो जो सगला खरीदेंगे हम, कितना खरीदेंगे? इससे भी 20 रुपये कम का, तो प्लस x माइनस 120, और सारे खर्च कितने हो गए? 700 रुपये हो गए। सारे खर्च कितने रुपए कर दिए हमने? बराबर 700 रुपये खरीदने ना, तो कर लो इसको, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर कितने रुपए? 700। उसके बाद जोड़ लेना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो x हो गया, माइनस 20 सॉरी 20 40 60 60 120 120 200 300 420 माइनस 420 बराबर कितने रुपए? 700 रुपये। घटा लो उधर जाकर, तो 7x बराबर 700 से जुड़ जाएगा प्लस 420, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा जुड़ के? 0 2 7 6 1120 रुपये। x निकालूंगा यहाँ से, तो 1120 बटे में 7, तो x बराबर, तो देखो काट लो इसे, भाग कर लो, 1120 को करनी है हमें 7 से, 7 ही करना 7, 4 बचेगा 7 छंग 160, कितना आ जाएगा? 160, इससे कट जाएगा पूरा पूरा 160 बार, यानी कि 160। ये आंसर नहीं हुआ, आंसर इसे मत कहो, आपको पुरस्कार की कीमत बतानी है ना, तो बहुत आराम से कर दो इसको। कैसे करेंगे इसको? तो आपका जो पहला प्राइज है, ज़्यादा ऊपर हो गया क्या? ठीक है, अभी जो आपका पहला प्राइज है पुरस्कार कीमत, आप क्या खरीदोगे? पहला 160 का खरीदोगे, फिर दूसरा 140 का खरीदोगे, फिर तीसरा 120 का खरीदोगे, फिर 100 का खरीदोगे, फिर 80 का खरीदोगे, फिर 60 का खरीदोगे, फिर 40 रुपये का खरीदोगे।
1 2 3 4 5 6 7 पूरे ये पुरस्कार की कीमत तुम्हारे होने वाली है। आप इतने रुपए का पुरस्कार खरीदोगे, पूरे 700 रुपये भी खर्च हो जाएंगे आपके, और साथ में आपका 7 पुरस्कार भी आ जाएंगे, और जो 20 रुपये का डिफरेंस हमारे सर ने बताया है वो भी कंप्लीट हमारा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, ये तो आधा लिखा हुआ है यहाँ पे, कर लेते हैं इसको भी। एक स्कूल के विद्यार्थी करने के लिए अंदर के, मगर ये क्वेश्चन अधूरा है, तो इसके नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट अभी इस स्लाइड में मेरे पास है नहीं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।